पटना में स्वाभिमान रैली में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अपनी रैलियों में बिहार को गाली देकर गए मोदी। महंगाई को लेकर सरकार पर लालू का निशाना। 40 रुपया किलो कर दूं, 60 रुपया किलो कर दूं, लो 80 रुपया किलो कर दिया। लालू ने बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी पर साधा निशाना। कहा सुशील मोदी ने यदुवंशियों का किया अपमान। जातिगत जनगणना पर बोले लालू यादव। जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी नहीं कर रही थी सरकार। सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना चाहती है ये सरकार। बोला था लोगों को कि हम योगासन करेंगे, आज जब पुलिस आई तो कुदासन कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार के स्वाभिमान को ललकारा है। कहा जनता की ताकत के सामने कोई नहीं टिका है। नीतीश ने कहा कि स्वाभिमान को ललकारने वालों को जवाब देंगे। हमारे डीएनए को गड़बड़ बताया। हमारा डीएनए बिहार का डीएनए है। अहंकार मेरे खून में नहीं है, लेकिन रोम रोम रग रग में स्वाभिमान है। नीतीश ने कहा केंद्र सरकार को 14 महीनों तक नहीं आई बिहार की याद। चुनाव के वक्त याद आया बिहार। अरे कोई जंगल राज नहीं आ रहा है, गरीब गुरबा जग गया है, अब आपकी दाल नहीं गलने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्वाभिमान रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा कुछ लोगों को बिहार को नीचा दिखाने में आता है आनंद। सोनिया ने भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार को घेरा। कहा हमने लड़ी किसानों के अधिकार की लड़ाई। देश के किसानों के हकों की रक्षा के लिए हम सभी ने संसद में लड़ाई लड़ी और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। सोनिया ने कहा 56 इंच का सीना दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोखले वादे किए। रुपए ने कीमत खोई और प्रधानमंत्री ने अपनी गरिमा। पाकिस्तान के प्रति उनकी क्या नीति है, क्या नीति है? देश जाना चाहते हैं, हम सब जाना चाहते हैं। पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन के स्वाभिमान रैली के लिए किए गए थे हाईटेक इंतजाम। बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स लगाए गए थे जिससे दूर से ही लोगों को नजर आ जाए मंच पर बैठे हुए नेता। रैली में अलग अलग अंदाज में पहुंच रहे थे लोग। घोड़े पर सवार होकर आए आरजेडी के मनेर के विधायक। गांधी मैदान पहुंचने पर लालू प्रसाद यादव भीड़ देखकर हुए खुश। कहा महागठबंधन की है बिहार में लहर। बिहार में बीजेपी ने पोस्टर के जरिए नीतीश सरकार पर किया वार। लिखा शिक्षकों पर होता है लाठी से प्रहार। हाँ भैया बिहार में है बहार। पटना में लगाए गए बीजेपी के पोस्टरों को कई जगहों पर फाड़ा गया। शीना मर्डर केस में नया खुलासा। पुलिस को इंद्राणी के घर से एक और सूटकेस मिला। सूत्रों के अनुसार यह सूटकेस मिखाइल के शव को ठिकाने लगाने के लिए लाया गया था। बिल्कुल वैसा ही ये सूटकेस जैसा पहले वाला था। सूत्रों के अनुसार पीटर मुखर्जी और उनके बेटे राहुल मुखर्जी के बीच शीना को लेकर हुई थी बहस। राहुल को अपने फ्लैट में मिला था शीना का पासपोर्ट। इसके बाद उसने इंद्राणी पर उठाए थे सवाल। इसे लेकर हुई थी बहस। राहुल ने इंद्राणी से इस बारे में सवाल पूछा तो इंद्राणी ने कहा था विदेश में है शीना। राहुल के अनुसार इंद्राणी ने कहा कि शीना के पास एक और पासपोर्ट था। महाराष्ट्र के डीजीपी ने शीना मर्डर केस में रायगढ़ पुलिस के एसपी रह चुके शिंदे, डिप्टी एसपी चौहान, पीएसआई और जांच अधिकारी मिर्गे से मांगी लिखित सफाई। 2012 में शीना के शव मिलने पर नहीं की थी इन लोगों ने ठोस कार्रवाई। शीना मर्डर के आरोपी ड्राइवर और संजीव को रायगढ़ लेकर गई मुंबई पुलिस। क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। इंद्राणी के पूर्व पति और शीना मिखाइल के पिता सिद्धार्थ दास के घर पहुंची आज तक की टीम। इंद्राणी ने की थी सिद्धार्थ दास से शादी। सिद्धार्थ के भाई शांतनु ने कहा कि सिद्धार्थ 10 सालों से परिवार के संपर्क में नहीं थे। पुलिस को शीना के भाई मिखाइल के दावे में सच्चाई दिखी। मिखाइल ने कहा था इंद्राणी उसके मर्डर की ताक में है।
संजीव खन्ना के बयान से मिखाइल का दावा और हुआ पुख्ता। संजीव खन्ना के अनुसार इंद्राणी शीना के साथ उसे भी खत्म करने के प्लान में जुटी थी। शीना बोरा मर्डर केस की पूछताछ में इंद्राणी ने खुद को बताया पाक साफ। मर्डर के लिए दूसरे पर उठाए सवाल। केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली बिल विवाद समाधान योजना शुरू की। बिजली बिलों को लेकर केजरीवाल सरकार का ये है बड़ा फैसला। बिजली चोरी के मामलों में 100% लेट पेमेंट सरचार्ज और बिल की रकम में 2/3 की छूट का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। 1 महीने तक लागू रहेगी स्कीम। सरकार 74 जगहों पर लगाएगी कैंप। सरकार की इस स्कीम से करीब 1.5 लाख लोगों को होगा फायदा। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 250 रुपये हर महीने देकर बकाया बिजली बिल पर पा सकेंगे मुक्ति। पुराने बिलों का भुगतान न करने पर काटे गए कनेक्शंस के मामले में भी पुराने बिल का भुगतान कर नए और पुराने कनेक्शन फिर से लगाए जा सकेंगे, चालू किए जा सकेंगे। निलंबित सांसद धर्मवीर गांधी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। केजरीवाल के खिलाफ खुलकर निकाली अपनी भड़ास। धर्मवीर गांधी ने कहा हमारी आवाज को दबाने की हो रही है कोशिश। बोले पंजाब को दिल्ली से कंट्रोल करने की भी कोशिश। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर से बाहर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने किया नेतृत्व। महंगाई के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रक ने एक साइकिल सवार को कुचला। साइकिल सवार की मौके पर ही मौत। हादसे से औसाई भीड़ में कई बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पथराव की वजह से रिंग रोड पर लगा लंबा जाम। पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। औसाई भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को करना पड़ा हल्का बल प्रयोग। पटेल आरक्षण की मांग के मुद्दे पर हार्दिक पटेल पहुंचे दिल्ली। कहा किसी नेता से मिलने नहीं आया। दिल्ली आकर हार्दिक ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। आज तक से खास बातचीत में कहा मोदी के राज में गुजरात में अमीर और अमीर हुए। गुजरात हिंसा पर कहा अगर मां बहनों का कोई हाथ पकड़ेगा तो काट देंगे वो हाथ, चाहे वो हाथ पुलिस का ही क्यों ना हो। अहमदाबाद में श्वेतांग पटेल का हुआ अंतिम संस्कार। पुलिस ने किए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। पटेल आरक्षण आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में हुई थी मौत। पटेल आंदोलन के दौरान पुलिस की बर्बरता पर गुजरात हाईकोर्ट ने भी उठाए थे सवाल। गुजरात सरकार के गृह मंत्रालय डीजीपी पुलिस कमिश्नर से मांगा है जवाब। एम्स में एमबीबीएस छात्रा का शव मिला। कैंपस में गर्ल्स हॉस्टल में कमरे में लटकता हुआ शव मिला। बीकानेर की रहने वाली थी छात्रा। वन रैंक वन पेंशन पर पूर्व सैनिकों का धरना जारी। समाजसेवी नफीसा अली भी सैनिकों के समर्थन में जंतर मंतर पर पहुंची। पूर्व सैनिकों के समर्थन में बाइकर्स क्लब भी सामने आया। वन रैंक वन पेंशन पर दिया साथ। योग गुरु बाबा रामदेव ने जातिगत जनसंख्या को बनाया मुद्दा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कानून की वकालत की। रामदेव ने कहा किसी एक वर्ग की जनसंख्या वृद्धि देश और समाज के लिए घातक। इस पर नियंत्रण के लिए चीन की तरह कड़ी पाबंदी की जरूरत है। कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में आयोजित किया गया था हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का अभिनंदन समारोह। इसी दौरान बाबा रामदेव ने दिया बयान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी थे मौजूद। हाथरस में घर के बाहर सो रहे लोगों को डंपर ने कुचला। हादसे में एक महिला एक बच्ची की मौत। कन्नड़ लेखक कन्नड़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर एमएम कालबुर्गी की धारवाड़ में गोली मारकर हत्या। सुबह की सैर के लिए निकले थे कालबुर्गी। 70 साल के कालबुर्गी ने पिछले साल हिंदू विरोधी टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही वो हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर थे। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। बीएमडब्ल्यू कार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। 3 की मौत। हादसे में 4 घायल भी हुए। घायलों में 2 की हालत गंभीर। ये हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ। उत्तराखंड के ऋषिकेश में कार से टक्कर के बाद 150 फीट गहरी खाई में गिरी बस। 5 लोगों की मौत। 22 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गंभीर रूप से घायल 9 लोगों को भेजा गया देहरादून। हरियाणा की थी ये बस। गहरी खाई में गिरे होने की वजह से राहत और बचाव के काम में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
दिल्ली से सटे गुड़गांव में 12वीं की छात्रा के अपहरण के बाद गैंगरेप का मामला सामने आया। 3 नाबालिग और 1 बालिग। छात्रा के स्कूल जाते वक्त हुई वारदात। पुलिस ने 2 को पकड़ा, 2 अभी भी फरार। उत्तर प्रदेश के आगरा में शिवसेना ने किया ऐलान। 5 बच्चे पैदा करने वाले हिंदू माता पिता को दिया जाएगा 2 लाख रुपए का पुरस्कार। शिवसेना के अनुसार यह इनाम 2010 से 2015 के बीच 5 बच्चे पैदा करने वाले माता पिताओं को दिया जाएगा। कम होती हिंदू आबादी का दिया हवाला। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे फिर से खुला। भूस्खलन की वजह से 2 दिन से बंद था यह हाईवे। ओडिशा के सरदार वल्लभ मेडिकल संस्थान में 9 दिनों में 46 बच्चों की मौत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 7 सदस्यीय टीम के साथ किया दौरा। जांच दल के अनुसार शिशु भवन में बेहतर डॉक्टर्स, लैब टेक्नीशियंस का दिखा अभाव। राज्य सरकार की लापरवाही दिखाई दी। उत्तराखंड के चंपावत में परंपरा निभाने के लिए जमकर हुई पत्थरबाजी। सालाना महोत्सव के दौरान 2 टीमों में बंटकर एक दूसरे पर फेंके गए पत्थर। पत्थरमार युद्ध के दौरान ढाल से खुद को बचाने की होती है कोशिश। मुख्यमंत्री रावत भी रहे मौजूद। हर साल रक्षाबंधन के दिन होता है ये महोत्सव। भुवनेश्वर में उत्कल यूनिवर्सिटी की छात्र ने बनाई सबसे बड़ी राखी। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर दिवंगत राष्ट्रपति अब्दुल कलाम अनूठी श्रद्धांजलि होगी, उन्हें दी जाएगी। देश के करीब 2.5 करोड़ छात्रों से कलाम के 10 सूत्रों की शपथ का आह्वान। दिवंगत राष्ट्रपति कलाम के पौत्र सलीम और सलाहकार वी पोनराज ने छात्रों से की अपील। चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शपथ की इच्छा जताई। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में एक लड़की ने दिखाया जबरदस्त साहस। एक लुटेरे से लड़कर वापस ली अपनी सोने की चेन। लुटेरा गिरफ्तार। लड़की के अनुसार चेन लूट के दौरान उसे मोदी के नारे से मिला साहस। कहा, मैं जय मोदी बोलकर लुटेरे पर टूट पड़ी। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के गफुलिया गांव में घर में धमाका। 1 शख्स की मौत, 1 घायल। धमाका कालू शेख के घर में हुआ। घर में अवैध तौर पर बम बनाए जाने की आशंका। पुलिस ने घर को सीज किया। यूपी के मऊ में ऑटो चालक ने सरेराह महिला को बुरी तरह से पीटा। पुलिस तमाशबीन बनी रही।